हम लोग इस वीडियो में महासागरीय जलधारा पढ़ेंगे। ठीक है, ये महासागरीय जलधारा का जो टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आज के समय में बिहार एसएससी हो, कोई पुलिस का एग्जाम हो, या दरोगा हो, या रेलवे का एग्जाम हो, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है। कभी मतलब ऐसा नहीं है कि इससे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, कभी कभार होता होगा कि नहीं आता होगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, जैसे पूछ दिया अगर कि कोई महासागरीय जलधारा का नाम पूछ दिया और दे दिया किस महासागर का है, या वो उत्तरी महासागर का है कि दक्षिणी महासागर का है, किस तट के किनारे बहती है, तो ऐसे उनका कुछ भी पूछ सकता है उसके बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर का जलधारा, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं करना है, वीडियो को छोटा ही रखना है, इसलिए हम लोग अटलांटिक को पढ़ेंगे और उसके बाद में जब होगा तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जलधारा पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे जो ज़्यादा पूछा जाता है वो प्रशांत और अटलांटिक का ही अधिकतर पूछा जाता है इसमें। तो इस महासागर के जो जलधारा का है हम लोग ग्राफ के माध्यम से भी पढ़ेंगे और इसको ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों करना है, क्योंकि देखिए एग्जाम में थोड़ा सा ग्राफ भी जरूरी है। अगर ट्रिक याद रखिएगा तो वो कॉन्फिडेंस से ही मारिएगा, और ग्राफ याद रहेगा तो आप कॉन्फिडेंस से ही मारिएगा। तो आज हम लोग महासागरीय जलधारा स्टार्ट करते हैं, और हम लोग अंत में अटलांटिक महासागर के ठंडी जलधारा का जो होता है उसका ट्रिक भी पढ़ेंगे। उस फाक लेबे इसको हम जब पढ़ाएंगे तो उसके बाद में इसको बताएंगे कि फ से क्या होगा, क से क्या होगा, ले बे से क्या होगा। ठंडी जलधारा के ट्रिक के साथ साथ गर्म जलधारा का भी ट्रिक पढ़ेंगे। ये केवल अटलांटिक महासागर का पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए सब मिलाएंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलिए सबका अलग कर देते हैं, और पूछ भी रहा है आज के समय में, अलग पूछ भी रहा है। ठीक है, तो कब गाए ईएफ रे, ठीक है, इसका बहुत बढ़िया ट्रिक है। कब गाए ईएफ रे, कब गाए ईएफ रे। तो ये आपका गर्म महासागर, जो अटलांटिक महासागर के जो गर्म जलधारा है उसका ट्रिक है कब गाए ईएफ रे, और ठंडा का हो गया फाक लेबे। तो इसको हम लोग लास्ट में डिस्कशन करके बताएंगे। महासागरीय जलधारा जिसको ओशियन करंट बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये 0 डिग्री लाइन है जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो इसके उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं चलती है, इसमें पहले 3 पॉइंट आपको बताते हैं, उसके बाद ही जलधारा पर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये विषुवत रेखा के उत्तर वाले क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, ये आपको बता चुके हैं पहले पीछे वाले वीडियो में। ठीक है, और दक्षिण में जो दक्षिण वाले क्षेत्र हैं उसको दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें जो जलधाराएं चलती है वो क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, कैसे चलती है? क्लॉकवाइज चलती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो महासागरीय जलधाराएं हैं ये विषुवत रेखा से ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में कैसी चलती है, तो क्लॉकवाइज, और जो नीचे चलती है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, कैसे चलती है? एंटी क्लॉकवाइज चलती है। ठीक है, एक क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा हो गया, इसको उत्तरी गोलार्ध भी बता दिया, और इसकी क्या है, एक दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जब विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जलधाराएं जाएंगी तो वो गर्म जलधारा होंगी, याद रखिएगा। ठीक है, या ये उत्तरी गोलार्ध का बात हो गया। दक्षिणी गोलार्ध में जो विषुवत रेखा से नीचे की तरफ जलधाराएं आएंगी वो भी क्या होंगी, गर्म जलधारा होंगी। ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध का, ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध का। याद रखिएगा विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर जलधारा जो होती है गर्म होती है। अब कौन सा ध्रुव होगा, या तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव होगा, नहीं तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में कैसी जलधाराएं चलेंगी, अगर उत्तर की तरफ जाएंगी तो क्लॉकवाइज चलेंगी, और दक्षिण की तरफ आएंगी तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। ठीक है, उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि ये तो चला गया विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ। अगर ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आएंगी, या तो ये उत्तरी ध्रुव हो गया, तो उत्तरी ध्रुव से विषुवत की तरफ आ रही हैं, या दक्षिणी ध्रुव से विषुवत की तरफ आ रही हैं, तो ये जो दोनों जलधारा होंगी ये ठंडी जलधारा होंगी। क्या जलधारा होंगी? कोल्ड करेंट होंगी, क्योंकि जलधारा को क्या बोलते हैं, करेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कोल्ड करेंट होंगी। क्लियर? तो ये इतना आपको पॉइंट बताना था कि पहला क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये एक सेकेंड, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ये उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं क्लॉकवाइज चलती है, लिख देते हैं। क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ, घड़ी के दिशा में। क्या हुआ? घड़ी के दिशा में। ये हुआ विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, जिसको एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, बोलते हैं। पृथ्वी हमारा जो होती है एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, जब हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे तो गर्म होगा, या उत्तरी ध्रुव पर बढ़े चाहे दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया। और ध्रुव से जब विषुवत रेखा की तरफ जलधारा का जिसका मुंह होगा, जो हम बनाएंगे ऊपर से नीचे जो बनाएंगे विषुवत रेखा की तरफ, वो कैसी जलधारा होगी, वो ठंडी जलधारा होगी। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। आगे पढ़ते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा महासागर है, कौन सा महाद्वीप है। हम लोग को पता है कि ये है अपना एशिया महाद्वीप। ठीक है,
जहाँ पर हमारा ये जो है ये प्यारा भारत है, ठीक। उसके बाद में ये हो गया एशिया महाद्वीप, ठीक है, यहाँ से इधर तक एशिया हो गया, इधर तक, ठीक है, इधर तक। ये हो गया हमारा यूरोप, क्या हो गया, यूरोप हो गया। ये हो गया आपका अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। तीन अभी कितने पढ़े, 4 पढ़ चुके हैं। देखिए ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये आपका है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी, देखिए साउथ दक्षिणी लिख दिए, अमेरिका को यूएसए लिख दिए, और ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। क्या है, उत्तरी अमेरिका। और एक जो बचा है ये है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 7 हो गए। देखिए एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, ठीक है। इसके बाद में ये बताना जरूरी था, क्योंकि बताएंगे क्यों, कि बाद में बताना क्यों जरूरी था। अभी इसके बाद में हम महासागर देखते हैं कि महासागर कौन कौन से हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रशांत महासागर, ये वाला दोनों, ये क्या हो गया आपका प्रशांत हो गया, ठीक है। ये भी क्या है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। ये जो आपका हो गया, ये आपका है अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। ये इसको उत्तरी अटलांटिक बोलेंगे, इसको दक्षिणी अटलांटिक, क्योंकि विषुवत रेखा से जो नीचे होगा दक्षिणी अटलांटिक और जो ऊपर होगा उत्तरी अटलांटिक। ये जो है ये हमारा ये है हिंद महासागर। क्या है, हिंद महासागर। हम टोटल महासागर का नाम नहीं बताएंगे, बस 3 महासागर जिसका हमको पढ़ना है वो है प्रशांत महासागर, क्योंकि प्रशांत महासागर दोनों टाइप के है, दोनों तरफ है, क्योंकि गोल है ग्लोब। और ये है हमारा हिंद महासागर, और ये है अटलांटिक महासागर, ठीक है। इसके बाद में हम लोग अब अटलांटिक महासागर का जलधारा पढ़ना शुरू करेंगे। इतना आपको आना चाहिए कि कौन सा कौन महाद्वीप है और कौन सा कौन महासागर है, इसके बाद में आपको बता रहे हैं, और ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं अटलांटिक। देखिए ये हम बताए थे आपको प्रशांत है, ये आपको बताया है कि ये प्रशांत है, ये भी प्रशांत है, और ये हिंद है। और ये क्या है, जो इसमें ब्लू ब्लू जो एरो टाइप के दिखाए हैं, ये क्या है, अटलांटिक महासागर है। तो हम लोग आज अटलांटिक महासागर के जलधारा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको बोलते हैं 0 डिग्री। आपको पता है कि ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा के उत्तर में होता है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में होता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। देखिए विषुवत रेखा से जो सटे जो जलधाराएं चलती है उसको विषुवत जलधारा बोलते हैं। कौन सा जलधारा, जैसे ये सट के चली है, ठीक है, तो इसको कौन सा जलधारा बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे विषुवत जलधारा बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, विषुवत जलधारा बोलेंगे, क्लियर। आगे देखते हैं, तो ये उत्तर में है तो इसको बोलेंगे हम लोग उत्तरी विषुवत जलधारा। क्या बोलेंगे, उत्तरी विषुवत जलधारा, ठीक है, क्लियर। और ये जो दक्षिण में है इसको बोलेंगे दक्षिण विषुवत जलधारा। याद रखिएगा, विषुवत रेखा के जो सटे 10 डिग्री तक, कितना, 10 डिग्री तक, यहाँ 10 डिग्री और यहाँ 10 डिग्री के बीच में जो जलधाराएं चलती है उसको उत्तर विषुवत, उत्तर में है तो उत्तर विषुवत जलधारा, दक्षिण में है तो दक्षिण विषुवत जलधारा। गर्म और ठंडा हम अभी बाद में बताएंगे, पहले आपको नाम बता रहे हैं। नाम बताने के बाद जब नाम को हम डायग्राम से याद करवा देते हैं, उसके बाद में हम बताएंगे कि कौन सा गर्म है और कौन सा ठंडा है, ठीक है। तो अभी आप लोग देखिए, केवल ये उत्तरी विषुवत हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, दक्षिण विषुवत, ये क्लियर हो गया। देखिए उत्तर विषुवत, अभी उत्तरी अटलांटिक का हम लोग पढ़ेंगे, इस साइड का पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद नीचे वाला का पढ़ेंगे, ऐसे आपको बता दिए। उत्तरी विषुवत जलधारा जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर पश्चिमी द्वीप समूह है। क्या है, ये जो छोटे छोटे ये जो द्वीप दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे द्वीप, ये क्या है, ये पश्चिमी जलधारा है, ये पश्चिमी द्वीप समूह है। क्या है, पश्चिमी द्वीप समूह होता है। ये दरोगा का क्वेश्चन में आया था कि पश्चिमी द्वीप समूह का खोज किसने किया था। अभी 64 वाला जो दरोगा हुआ है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है, या 1275 दरोगा में क्वेश्चन पूछा था कि पश्चिमी द्वीप समूह का खोज किसने किया है, तो जो अमेरिका खोज करेगा वही करेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जब हमारा उत्तरी विषुवत जलधारा आगे बढ़ती है तो इस पश्चिमी द्वीप समूह के सहारे 2 भागों में कट जाती है, एक पूर्वी में भाग में आ जाती है, एक पश्चिमी भाग में आ जाती है, ठीक है। एक पूर्वी भाग में आ जाती है और एक पश्चिमी भाग में। ये जो जलधारा जो पश्चिमी भाग में आई है, यहीं पर वेस्ट इंडीज है, ठीक है, यहीं पर जमैका है, ठीक है, जिसकी राजधानी किंगस्टन है, ठीक है। तो इन लोगों को पश्चिमी द्वीप समूह बोलते हैं। इसी के जो ये महासागर है, इतना में जो महासागर आपको दिख रहा है, इसको कैरिबियन सागर बोलते हैं, महासागर नहीं सागर। ये कौन सा है सागर, कैरिबियन सागर। तो इस कैरिबियन सागर में, ठीक है, इस कैरिबियन सागर में जो जलधाराएं जाएंगी, देखिए उत्तर विषुवत जलधारा आया ऊपर, यहाँ पर पश्चिमी द्वीप समूह के सहारे 2 भागों में कट गया, एक पूर्वी भाग में आ गया, एक पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग में आया, कैरिबियन सागर में आ गया,
इसलिए इसको बोलेंगे कैरेबियन जलधारा। केवल नाम लिखेंगे, जलधारा का आप नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह बहुत छोटा पड़ जाएगा। कौन सा बोलेंगे इसको? कैरेबियन जलधारा बोलेंगे, ठीक है। जब ये कैरेबियन जलधारा आगे बढ़ती है तो देखिए ये किस में बह रही है? ये मैक्सिको खाड़ी, क्योंकि ये कौन सा है? ये है मैक्सिको है। क्या है? ये मैक्सिको है, ठीक है। तो इसको इरेज कर रहा है अभी। ये क्या है? मैक्सिको है। तो इस मैक्सिको के खाड़ी में ये जब जलधारा बहती है और यहाँ फ्लोरिडा के ये जो एक पार्ट दिखा रहे हैं आपको, एक सेकेंड देखिए, ये क्या है? ये फ्लोरिडा का पार्ट है। तो यहाँ से जब ये निकलती है ना, इसको नाम दे दिया जाता है फ्लोरिडा का जलधारा। क्या नाम दे दिया गया? फ्लोरिडा का जलधारा। देखिए कैरेबियन सागर, जो कैरेबियन जलधारा है, आगे बढ़ी, मैक्सिको के खाड़ी में प्रवेश की और फ्लोरिडा के नज़दीक से निकली, तो इसको कौन सा जलधारा दे देंगे? फ्लोरिडा का जलधारा। क्लियर? दो जलधारा बताएं। और ये जो जलधारा थी इसको बोलते थे हम लोग एंटलीज का जलधारा। क्या बोलेंगे? एंटलीज का जलधारा। देखिए लिख रहे हैं, एंटलीज बोलेंगे। कौन सा जलधारा? एंटलीज। तो आपको दो चीज बताएं, उत्तर विषुवतीय जलधारा पश्चिमी द्वीप समूहों के सहारे दो भागों में कटी। पूर्वी भाग को एंटलीज बोलते हैं, पश्चिमी भाग को कैरेबियन सागर जलधारा बोलते हैं, ठीक है। कैरेबियन जलधारा जब मैक्सिको के खाड़ी में गई और फ्लोरिडा से निकली तो उसको फ्लोरिडा जलधारा बोले। क्या बोले इसको? फ्लोरिडा जलधारा बोले, ठीक है। जब यही फ्लोरिडा जलधारा और ये एंटलीज जलधारा आगे मिलकर जब एक संयुक्त जलधारा मिलकर जब चली ना, तो इसको बोलते हैं गल्फ स्ट्रीम। कौन सा जलधारा बोलते हैं? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा बता दें, ये सबसे तेज बहने वाली जलधारा है, ठीक है। इसको यूरोप का, ये जो यूरोप है ना, ये जो यूरोप है, इसको यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम के बारे में बहुत जानना जरूरी है, बहुत विधि है ये गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा और एंटलीज के मिलने से संयुक्त जलधारा है। इसे यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। ये एक बहुत तेजी से बहने वाली जलधारा है और इसे अंगूर पकाने वाला भी कहते हैं। देखिए यूरोप का कंबल बोलते हैं, अंगूर पकाने वाली जलधारा है, अंगूर पकाने वाली जलधारा है और सबसे तेज बहने वाली, ठीक है। तो ये जो आपको बताएं हम, ये गल्फ स्ट्रीम के बारे में बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब गल्फ स्ट्रीम आगे जाती है तो ये जो देखिए, ये जो उत्तर से आ रही है ना, उत्तर से देखिए ये ध्रुव की तरफ से आ रही है। ये क्या है? इधर ध्रुव होता है, तो ये ध्रुव की तरफ से आ रही है और ये भी देखिए एक ध्रुव की तरफ से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं बेफिन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी बोलते हैं? बेफिन की खाड़ी। क्वेश्चन पूछ देगा अगर कि बेफिन की खाड़ी कहाँ है, तो आप क्या बताइएगा? देखिए ये आपको बताए थे कि यहाँ तक जो है वो मैक्सिको है, यहाँ तक जो है अमेरिका है, और जो ऊपर है कनाडा का भाग है। किसका भाग है? कनाडा का भाग है। ये आपका है ग्रीनलैंड। थोड़ा सा बताते हैं, एक सेकेंड। ये आपका क्या है? ये आपका है ग्रीनलैंड है, ठीक है। और ये आपका जो है आइसलैंड है। बताएंगे इसका काम क्या है। आइसलैंड है, ठीक है। ये आपका ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है। छोटा वाला पार्ट जो है क्या है? आइसलैंड है। और ये बेफिन की खाड़ी है। बेफिन की खाड़ी से एक जलधारा नीचे की तरफ आती है, ठीक है। और ये जो देखिए, एक सेकंड, ये जो जमीन का पार्ट है, ये भी जमीन का पार्ट है। तो जो दो जमीनों को अलग करना और दो पानी को जोड़ना, देखिए एक बेफिन की खाड़ी, ये अटलांटिक महासागर पढ़ा रहे हैं, तो दो पानी को जोड़ रहा है ना, ये दो स्थल भाग को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। तो इसलिए एक जल संधि हो जाता है, इसको बोलते हैं डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि? डेविस जल संधि। याद रखिएगा, डेविस जल संधि किसको जोड़ती है? क्वेश्चन पूछता है तो बेफिन के खाड़ी और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक। और किसको अलग करती है? तो देखिए ग्रीनलैंड को, ये ग्रीनलैंड है ना, तो ग्रीनलैंड को अलग करती है और कनाडा को अलग करती है। बताया ना कि ये कनाडा का पार्ट है, ये कनाडा को क्या करती है? यहाँ से जो ऊपर है ना, ये कनाडा का पार्ट है, तो ये कनाडा को अलग करती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो इसको हम इरेज करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर जगह लेगा, तो इसलिए दिक्कत होगा, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, एक सेकेंड, एक बार और रिकॉल करा देते हैं आपको। ये ग्रीनलैंड है, ये बेफिन की खाड़ी है, ठीक है। ये कनाडा का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो जल संधि बनेगा उसको डेविस जल संधि बोलेंगे, ठीक है। और देखिए बेफिन की खाड़ी से एक जलधारा जो आई उसको लेब्राडोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेब्राडोर। आप लोग पढ़े होंगे कि लेब्राडोर जल संधि, ठीक है। लेब्राडोर जब ऊपर से आती है बेफिन की खाड़ी से, ठीक है। और ये जो आपको बताएं कि ये क्या है? ग्रीनलैंड है। तो ये अच्छा एक सेकंड, एक और चीज बताते हैं। ग्रीनलैंड अगर ये होगा तो ये इसका पूर्वी पार्ट होगा, ये पश्चिमी पार्ट होगा, ये उत्तरी पार्ट होगा, ये दक्षिणी पार्ट होगा। ठीक, इधर से जो जलधारा आएंगी इसको बोल सकते हैं कि पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। क्या बोलेंगे इसको?
पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, जलधारा आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो ये आपका आ गया पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। देखिए ये जो आ रहा है ना पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा है, क्लियर। ये जब आकर आ गई, यहाँ से आती है, एक सेकंड बताते हैं आपको कहाँ से आती है, यहाँ से आती है, ठीक है। और इसमें लेब्राडोर में आकर मिल जाती है। याद रखिएगा इसी लेब्राडोर में पहले ग्रीनलैंड की जलधारा मिलेगी, ठीक है। किस में मिलेगी? मिलेगी। अब देखिए लेब्राडोर और ये जो है पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा यहाँ पर मिल गई, गल्फ स्ट्रीम भी जाकर यहाँ पर मिल गई, क्लियर। गल्फ स्ट्रीम भी यहाँ पर जाकर मिल गई। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर घना कुहारा का निर्माण होता है। क्या होता है? घना कुहारा का। क्यों बताएंगे? क्योंकि देखिए गल्फ स्ट्रीम में गर्म जलधारा है और लेब्राडोर और पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा एक ठंडी जलधारा है। तो इससे क्या होगा? घना कुहरा का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बहुतों बार आ चुका है, एक्सपेक्ट से ज़्यादा बार आ चुका है कि ग्रांड बैंक कहाँ है। तो जहाँ पर लेब्राडोर पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा मिलकर जब गल्फ स्ट्रीम से मिलती है तो उसको बोलते हैं ग्रांड बैंक, ठीक है। और ग्रांड बैंक के पास एक द्वीप है जिसका नाम है न्यू फाउंड लैंड द्वीप। नाम बोल देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो हो गया है, तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप बोलते हैं। इसी के पास में ग्रांड बैंक का निर्माण होता है। ग्रांड बैंक का निर्माण वहाँ पर होता है जहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आकर मिलती है, जिससे घना कुहासा का निर्माण होता है। और यहीं पर सबसे ज़्यादा मछली का विकास होता है। और यहीं पर एक घास होता है जिसको प्लैंकटन का घास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैंकटन घास। प्लैंकटन घास बोलते हैं। प्लैंकटन घास कहाँ पर होगा? जहाँ पर गर्म होगा और ठंडा मिलेगा, क्लियर। तो जहाँ गर्म और ठंडा मिलेगा उसको कौन सा बोलेंगे? प्लैंकटन घास। इसी प्लैंकटन घास को मछली खाने आती है, जिससे यहाँ पर ग्रांड बैंक का निर्माण होता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली पकड़ी जाती है, ठीक है, क्लियर। जब यही क्या बोलते हैं, जब इनकी संयुक्त जलधारा, देखिए लेब्राडोर पूर्वी ग्रीनलैंड और गल्फ स्ट्रीम मिल गया, तो जब ये आगे की तरफ बढ़ा ना, आगे की तरफ, इसको बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। क्या बोलेंगे इसको? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बोलते हैं। इसको हम मिटाते हैं, बहुत ज़्यादा ये हो गया है, इसको थोड़ा सा हटाना जरूरी है। केवल जलधारा हम लोग लिखेंगे इस पर, और जो बोले हैं वो आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत भी यही बोले हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? जब यहाँ पर जो संयुक्त जलधारा आती है, ठीक है, एक सेकेंड यार, ये आपका हो गया गल्फ स्ट्रीम, ये हो गया आपका लेब्राडोर, ये हो गया आपका पूर्वी ग्रीनलैंड। जब मिलकर ये आगे बढ़ती है तो इसको बोलते हैं, देखिए दो चीज़ होता है यहाँ पर, मिलकर जब आगे बढ़ती है तो दो चीज़ आता है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? देखिए इसको बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बोलते हैं, क्लियर है। क्या बोलते हैं? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ठीक है। आगे देखते हैं इसको बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। देखिए इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी अटलांटिक, ठीक, प्रवाह, ठीक है। जब ये आगे बढ़ता है तो दो भागों में बट जाता है, ठीक है। कितने भागों में बट जाता है? दो भागों में क्या हो जाता है? वो टूटकर बढ़ जाता है। तो दो भागों में जो ऊपरी भाग जाता है, देखिए इसको बताए हैं आपको कि क्या है, आइसलैंड है, याद रखिएगा क्या है, ये आइसलैंड है, ठीक है। तो जो आइसलैंड के नीचे से जो जलधाराएं जाती है उसको हम लोग कहते हैं इरमिंजर जलधारा। देखिए ये जो जा रही है ना, ये क्या है? इरमिंजर है, इरमिंजर, इरमिंजर जलधारा, ठीक है। और जो ये नीचे की तरफ आती है इसको बोलते हैं हम लोग रेनल जलधारा, रेनल जलधारा, ठीक है, रेनल जलधारा। तो याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह दो भागों में बट जाती है। जो पूर्वी आइसलैंड के करीब में जब पहुंचती है तो इसको बोलते हैं इरमिंजर जलधारा, और जब नीचे आती है तो इसको क्या बोलते हैं? रेनल जलधारा, जो यहाँ पर आती है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ये इंग्लैंड है, यहाँ पर फ्रांस है, स्पेन है, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? रेनल जलधारा। रेनल जलधारा जब सीधी होकर नीचे की तरफ, देखिए ये बह रही है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग कनारी जलधारा। क्या बोलते हैं? कनारी जलधारा, ठीक है। क्या बोलते हैं? कनारी जलधारा, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। देखिए एक कनारी जलधारा, ये हमको पता है कि ये क्या है, एक अफ्रीका महाद्वीप है, क्लियर। और हमारा जो है सहारा मरुस्थल यहीं पर होता है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? यहीं पर है, ठीक है। तो इसीलिए सहारा मरुस्थल के बनने में
सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो कनारी जलधारा का, एक क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में कि सहारा मरुस्थल के निर्माण होने में जो सबसे ज़्यादा देखिए सहारा मरुस्थल हो गया यहाँ पर, उत्तरी अफ्रीका में क्या है, एक सहारा मरुस्थल है, और इस सहारा मरुस्थल के निर्माण में सबसे ज़्यादा जो योगदान है किस जलधारा का, तो है कनारी जलधारा, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए उत्तरी विषुवत जलधारा, एक बार रिवीजन करेंगे, पहले एक बार दक्षिणी विषुवत जलधारा देख लेते हैं, उसके बाद में तेजी से रिवीजन करा देंगे, वो हो जाएगा। इसको हम बताए थे कि ये क्या है, एक दक्षिणी विषुवत जलधारा है। क्या है, ये है एक दक्षिणी विषुवत जलधारा। देखिए विषुवत रेखा के जो नीचे 10 डिग्री के आसपास है उसको बोलेंगे दक्षिणी विषुवत जलधारा। जब आगे जाकर ये कटती है तो इसको बोलते हैं ब्राजील जलधारा। क्या बोलते हैं, ब्राजील जलधारा। ठीक है, और एक नीचे की तरफ से आती है, ये देखिए नीचे की तरफ से आ रही है, इसको बोलेंगे हम लोग फॉकलैंड की जलधारा। क्या बोलेंगे, फॉकलैंड की जलधारा। ठीक है, और ये जो दोनों जब मिलती है तो यहां पर भी घने कुहरा का निर्माण होता है, घने कुहरा का निर्माण होता है, और यहां पर भी सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती है। ठीक है, ये जान जाइए कि ये ब्राजील की जलधारा क्या है, गर्म, फॉकलैंड क्या है, ठंडा। गर्म ठंडा जहां मिलेगा घना कुहरा का निर्माण होगा, वहां मछली ज्यादा पकड़ी जाएगी। जब ये संयुक्त जलधारा जब इनकी मिलकर जब इधर बहती है तो इसको बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह बोलते हैं। और यहीं जाकर जब अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे, ये जो है अफ्रीका महाद्वीप है, तो ये इसका पश्चिमी तट न होगा, तो पश्चिमी तट के सहारे जब फिर विषुवत की तरफ मुड़ जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंगुएला की जलधारा, बेंगुएला जलधारा। क्या बोलते हैं इसको, बेंगुएला जलधारा बोलते हैं। तो ये देखिए ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो ये ठंडा आ जाएगा। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन पूछता है आपका कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, अफ्रीका में सबको पता है, लेकिन एग्जैक्ट पूछ देगा कहाँ पर है। एक यहाँ पर देश है नामीबिया। क्या है, देखिए नामीबिया है, एक बोत्सवाना है। ठीक है, देखिए नाम से नामीबिया कर दिए, BOT से बोत्सवाना कर दिए, और साउथ अफ्रीका देखिए दक्षिणी अफ्रीका है। तो यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी। कौन सा मरुस्थल है, यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है। तो कहेगा कालाहारी मरुस्थल के निर्माण में किस जलधारा का योगदान है, तो बेंगुएला जलधारा। ठीक है, और एक क्वेश्चन में एक एग्जाम में आया था कि नामीबिया, जो यहाँ पर हम बता रहे हैं ना कि यहाँ पर क्या है, एक नामीबिया देश है, एक बोत्सवाना है, एक दक्षिण अफ्रीका। तो नामीबिया के सहारे कौन सी जलधारा बहती है, तो क्वेश्चन पूछता है तो बेंगुएला जलधारा। ठीक है, बेंगुएला जलधारा। ठीक है, एक बार आप रिवीजन कराते हैं गर्म और ठंडा का, उसके बाद में फिर आगे देखेंगे। तो फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं एक सादा मैप पर। उत्तरी अटलांटिक है, देखिए यहाँ पर जो बताए थे उत्तरी विषुवतीय जलधारा, बोले कि उत्तरी विषुवतीय जलधारा जब आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर पश्चिमी द्वीप समूह के सहारे 2 भागों में कट जाएगी। ठीक है, इधर कट गई और एक इधर कट गई। इसको बोलेंगे, इसका नाम है हम लोग के बोलते हैं एंटलिज जलधारा, इसको बोलेंगे कैरेबियन की जलधारा। जब ये मेक्सिको के खाड़ी में प्रवेश की और यहाँ फ्लोरिडा से निकली तो इसको फ्लोरिडा जलधारा बोलेंगे। यही एंटलिज और फ्लोरिडा जब मिलकर आगे बढ़ती है तो गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, ऊपर से आती है लेब्राडोर बेफिन के खाड़ी से या डेविस जलसंधि से। ठीक है, यहाँ से आती है पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। जब लेब्राडोर और पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा मिल जाती है और इसमें जाकर ये गल्फ स्ट्रीम जा रही है, आगे मिल गई तो यहाँ पर घना कुहासा का निर्माण होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास। कहाँ पर, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रांड बैंक, जहाँ पर मछली पकड़ी जाती है। जब आगे बढ़ती है तो उसको उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। 2 भागों में बढ़ जाती है। ये आइसलैंड है, पता है, तो ये पूर्वी आइसलैंड की तरफ जाती है तो इसको बोलते हैं इरमिंजर की जलधारा। जो नीचे आती है उसको बोलते हैं रेनल की जलधारा। क्या बोलते हैं, रेनल ही जब सीधा होकर नीचे आती है तो इसको क्या बोलते हैं, कनारी की जलधारा। कनारी की जलधारा के कारण जो अफ्रीका में यहाँ पर जो सहारा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। अब देखिए इसमें गर्म कौन सा है, देखिए जिसमें विषुवत लग गया, याद रखिएगा वो गर्म है, क्योंकि विषुवत रेखा के पास हमेशा सूर्य का जो होता है रोशनी के कारण गर्मी महसूस होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विषुवत की जलधारा। ठीक है, जिसमें विषुवत लग गया याद रखिएगा गर्म है। देखिए ये इधर जा रही है ना, हम बताएं कि जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो गर्म, और ऊपर से नीचे आएंगे तो देखिए ये जो होगा गर्म, ये क्या होगा, ठंडा। ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, ठंडा। तो ये हम देखिए यहाँ ऊपर जा रहे हैं, यही है जो उत्तर विषुवतीय प्रवाह जब ऊपर जाता है तो गर्म होता है। 2 भागों में कट गया, एंटलिज हुआ ना, यहाँ पर आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर एंटलिज होता है। तो देखिए एंटलिज भी ऊपर जा रहा है ना, तो ये भी गर्म है। ये कैरेबियन सागर भी ऊपर जा रहा है तो ये भी गर्म है। ये फ्लोरिडा की जलधारा भी ऊपर जा रहा है तो ये भी गर्म है। ठीक है, ये भी गर्म है। ठीक है, क्लियर। देखिए गर्म को हम रेड से दिखाते हैं, 1 सेकंड, आप समझ जाइएगा कि गर्म कौन है। ठीक है, जब मैप बनाइएगा, ये गर्म है आपका, ये गर्म है आपका, ये गर्म है, ये भी आपका गर्म जलधारा है।
ये भी गर्म जलधारा है। ये गल्फ स्ट्रीम सबसे गर्म जलधारा है, बता दिए इसके बारे में जो प्रॉपर्टी जो है। लेब्राडोर देखिए ऊपर से आ रहा है ना, ये ठंडी जलधारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा जो है ना ऊपर से आ रही है ना, ठंडी को हरा से दिखाएंगे, ठीक है। ऊपर से जो आ रही है ना ये ठंडी है, ये भी क्या है, ठंडी है। जब यहाँ पर जब भी मिली ना, जब ये दोनों जलधाराएं मिली है यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम से, तो ये क्या होगा, गर्म। ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह भी होगा गर्म, ठीक है। ये इसको बोलते हैं आइसलैंड के समीप में इरमिंजर, ये भी होगा गर्म। रेनल जलधारा भी क्या होगा, गर्म। लेकिन जब यहाँ पर कनारी देखिए, ये डायरेक्ट नहीं आ रहा है, देखिए एक सेकंड, ये चीज देखिए, ये जो रेनल जलधारा आ रहा है ये डायरेक्ट नहीं आता है ऊपर से, ठीक है, इसलिए गर्म है। क्या है, एक गर्म है। लेकिन जो ये है देखिए सीधा आ रहा है ना नीचे की तरफ, तो इसको क्या बोलते हैं, कनारी के जलधारा। और ये क्या है, एक ठंडी जलधारा है। तो इसको याद रखिएगा, एक कोल्ड जलधारा है। एक बात और याद रखिएगा, मरुस्थल बनने के लिए, जिसको डेजर्ट बोलते हैं, मरुस्थल बनने के लिए आपका ठंडी जलधारा ही जरूरी है। तो यहाँ पर सहारा मरुस्थल बना है तो ठंडी जलधारा के चलते, यहाँ पर जो कालाहारी रेगिस्तान बताए हैं वो भी ठंडी जलधारा, ठीक है। तो इसमें बताते हैं कौन सी जलधारा। देखिए ये है दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, एक सेकंड, ये आपका दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ये गर्म है क्योंकि ये विषुवत के पास लगा, विषुवत लगा है तो गर्म है। ये देखिए नीचे की तरफ आ रहा है ना, विषुवत से नीचे की तरफ आएगा तो गर्म होगा। तो ये है ब्राजील के जलधारा। देखिए ये जो फॉकलैंड के जलधारा, जब नीचे से फॉकलैंड के जलधारा आएगी ना, देखिए ये है ठंडी, क्योंकि ये ध्रुव की तरफ से जा रही है ऊपर। ये फॉकलैंड की जलधारा क्या है, ठंडी है। जब ये दोनों मिल जाएंगी ना तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह बनेगा, ये बन जाएगा गर्म। याद रखिएगा, मिलने के बाद जो बनेगा जलधारा गर्म। और जो इधर आएगा ना, ये इसको क्या बोलेंगे, बेंगुएला का जलधारा। कौन सा बोलेंगे, बेंगुएला के जलधारा। ये है ठंडी। याद रखिएगा, ठंडी के चलते ही क्या बनता है, मरुस्थल का निर्माण होता है। तो ये आपका पूरा हो गया अटलांटिक का जलधारा, पूरा आपको बता चुके हैं, इसमें से कुछ छूटा हुआ नहीं है। एक चीज़ और आपको जो बताना होगा, इसका हम ट्रिक अभी जस्ट बता रहे हैं कि इसका ट्रिक क्या होगा जिससे आप आसानी से रट सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, देखिए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, देखिए ये है क्या, उत्तरी अटलांटिक है ना, ये पता है ना उत्तरी अटलांटिक, ठीक है। यहीं पर ना क्या होता है, आपको बता रहे हैं, एक सेकेंड, सरगैसो सागर क्या होता है यहीं पर उत्तरी अटलांटिक में, किसका निर्माण होता है, सरगैसो सागर का। तो हम सरगैसो सागर के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सरगैसो सागर, सरगैसो सागर, देखिए इसी के आसपास में कहाँ होता है, उत्तरी अटलांटिक में। याद रखिएगा, उत्तरी नॉर्थ अटलांटिक में, ठीक है। यहीं पर सबसे ज्यादा ना अटलांटिक महासागर का 37% लवणता पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी अटलांटिक का सबसे ज्यादा लवणता कहाँ पाया जाएगा, तो सरगैसो सागर में पाया जाएगा। अच्छा, लवणता यहाँ पर ज्यादा क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। याद रखिएगा, उच्च तापमान के चलते, जो ताप होता है ना तो बहुत ज्यादा ऊंच होता है, तो उच्च तापमान के चलते अत्यधिक, मैक्सिमम, देखिए इसको अत्यधिक बोलते हैं वाष्पीकरण के चलते। किसके कारण, वाष्पीकरण के चलते। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि 37% लवणता कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी अटलांटिक किसमें, सरगैसो सागर में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछेगा, बहुत भी क्वेश्चन है, सरगैसो सागर है कहाँ, तो क्या मारिएगा, सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक में है। 37% लवणता होता है, उच्च ताप और वाष्पीकरण के कारण होता है। और याद रखिएगा, इसी उच्च ताप, ठीक है, इसी उच्च ताप और वाष्पीकरण के कारण इसको हम लोग बोलते हैं महासागरीय मरुभूमि। महासागरीय मरुभूमि मतलब मरुस्थल, ठीक है, महासागरीय मरुभूमि बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में महासागरीय मरुभूमि किसको कहते हैं, तो सरगैसो सागर को। तो ये आपको याद रहना चाहिए, बहुत भी है ये आपको बताएं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आते हैं ठंडा का ट्रिक। ये हम लोग पढ़े हैं, केवल बताए हैं, केवल ये हम जो बताएंगे ये अटलांटिक महासागर का बताएंगे, नहीं कि सबका, ठीक है। ये केवल अटलांटिक है, क्योंकि एग्जाम में अब पूछ रहा है अटलांटिक का ठंडा कौन है, प्रशांत का ठंडा कौन है, तो अब वो छोड़िए, अब अलग अलग टाइप से रटिए, ठीक है। तो ठंडी जलधारा जो है ना अटलांटिक महासागर का, इसका ट्रिक है फाकलेबे। तो देखिए, फ से फॉकलैंड के जलधारा, ठीक है, किसका, फॉकलैंड के जलधारा। आपको दिखाएंगे पहले एक बार लिखवा कर। क से कनारी की जलधारा, ठीक है। ले से लेब्राडोर के जलधारा, ठीक है। बे से बेंगुएला के जलधारा, बेंगुएला की जलधारा, ठीक है। ये क्या है, चारों ठंडी है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये है गर्म जलधारा। गर्म जलधारा का ट्रिक है कब गाय ईएफ रे, ठीक है। क्या होता है, कब गाय ईएफ रे, ठीक है। तो इसमें हम लोग तो हम लोग पढ़ते हैं, क से आपका आ गया कैरेबियन के जलधारा। क्या गया, कैरेबियन की जलधारा। ब से आ गया आपका ब्राजील की जलधारा। ग से आपका आ गया गल्फ स्ट्रीम। ए से आपका आ गया
एंटलीज की जलधारा, ठीक है। ई से आपका आ गया इरमिंजर की जलधारा, फ से आ गया, एफ से आ गया फ्लोरिडा की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, रे से आपका आ गया रेनल जलधारा, ठीक है। अब इसमें दो छूटा है, एक चीज़ याद रखिएगा गरम में, ये आपका हम गरम का बता रहे हैं, ठीक, यहीं पर बताते, देखिए गरम का दो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगर विषुवत लग गया तो वो गर्म होगा, किसी महासागर का लग जाए विषुवत तो क्या होगा, गर्म होगा। और अटलांटिक प्रवाह लग गया, अटलांटिक प्रवाह लग गया तो वो गर्म होगा। अब वो अटलांटिक प्रवाह में एक या तो उत्तरी लगा है या तो दक्षिणी लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या होगा, एक गर्म जलधारा होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, एक सेकंड, ये ठंडा का देख लीजिए, फॉकलैंड, कनारी, लेब्राडोर, बेंगुएला, है ना। तो इसको आगे देखते हैं, देखिए देखिए यहाँ पर आपको बताया है ना फॉकलैंड, यहाँ पर आपको फॉकलैंड बताया है, ठीक है, क्लियर। कनारी आपको यहाँ पर बताए हैं, यहाँ पर कनारी बताए हैं, ठीक है। लेब्राडोर आपको यहाँ बताए हैं, लेब्राडोर देखिए यहाँ पर जहाँ चल रहा है पेन वहाँ पर देखिए लेब्राडोर यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। और बेंगुएला यहाँ पर बताए हैं। तो ये हो गया आपका ठंडा, ठीक है, क्लियर। इसमें आते हैं गर्म वाला, गर्म वाला में कब गाय ईएफ रे, देखिए कैरेबियन, कब में क से कैरेबियन यहाँ पर आपको बताए हैं, क ब से ब्राज़ील यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर बताए हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताए हैं ना गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर। कब गा, ए से क्या होगा आपका एंटलीज, देखिए यहाँ पर जो एंटलीज बताए थे, देखिए एक सेकंड दूसरा पेन चेंज करते, यहाँ पर बताए थे, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो कब गा ए से एंटलीज हो गया, ई से हो गया आपका इरमिंजर, ये इरमिंजर बताए, देखिए यहाँ पर क्या बताया है इरमिंजर, ठीक है। एफ से बताया है आपको फ्लोरिडा की जलधारा ना, तो ये देखिए यहाँ पर जो निकाले ना, बोले ना कि मैक्सिको खाड़ी से जब निकलती है तो फ्लोरिडा की जलधारा होती है, ठीक है। ये आपका जो है एक रेनल की जलधारा, ठीक है। तो ये आपका पूरा ट्रिक हो गया, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं, एक इसमें हम लोग देख लिए ठंडी जलधारा हो गया आपका और एक गर्म जलधारा हो गया। तो ये आपको गलती नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। देखिए ये जो ठंडी जलधारा हो गया एक, और ये गर्म जलधारा हो गया, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपका जो एसएससी जीडी आ रहा है, रेलवे जो दरोगा है, सब में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको हमेशा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू। अगर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर का देखना हो तो उसके लिए हम अपलोड बहुत जल्द करेंगे।